हेलो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शंस के बारे में सीखेंगे। इससे पहले हम बाकी के पार्ट ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं, आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कंजंक्शंस में एंड, बट, सो, और, बिकॉज, सिंस, फॉर, एज, आफ्टर, बिफोर, व्हेन। इन सभी कंजंक्शंस का कैसे इस्तेमाल करना है हम उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से कंजंक्शंस की। ए वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। मतलब जो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने वाला शब्द, संयोजक शब्द जो होता है उस या समुच्चय बोधक शब्द, उसको हम कंजंक्शंस कहते हैं। और ये कौन से वर्ड्स होते हैं? जैसे एंड, बट, और, सिंस, फॉर, सो और इसी तरह के और भी काफ़ी सारे हैं। हम वन बाय वन इनके एग्जाम्पल्स के साथ में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एंड का यूज़ कब होता है? तो एंड का यूज़ होता है सिमिलर आइडियाज़ के लिए। जहाँ पर एक से आइडिया हो उन जगहों पर हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखते हैं, राम इज़ ए गुड बॉय, श्याम इज़ ए गुड बॉय। दोनों सेंटेंस में हम एक ही चीज़ देख रहे हैं कि राम और श्याम कैसे हैं, अच्छे लड़के हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? राम एंड श्याम आर गुड बॉयज़। इस तरह से हम दोनों सेंटेंस को काफ़ी सारा जो सेंटेंसेस की लेंथ है उसको कम करके हम बहुत ही छोटे वर्ड्स में पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं और उसका सेंस बिल्कुल वही का वही रहता है। मैंने दोनों के बीच में कंजंक्शंस को अलग कलर से किया है ताकि आप समझ सकें कि हाँ देखिए ये एक कंजंक्शन यूज़ हुआ है। दूसरा देखते हैं, सीता वेंट टू दिल्ली, गीता वेंट टू दिल्ली। अब दोनों कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। तो बेहतर है कि उनको हम एक ही सेंटेंस में कह सकते हैं कंजंक्शन की मदद से। तो सीता एंड गीता वेंट टू दिल्ली। उसी तरह देखते हैं हम बट का प्रयोग होता है कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़। मतलब एक जो आइडिया है दूसरा आइडिया उसके अपोजिट अगर होता है, ऐसी जगह पर हम यूज़ करते हैं बट का। एग्जाम्पल देखते हैं, दीपक इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। दूसरी तरफ दूसरा है दीपक इज़ काइंड। तो स्ट्रिक्टनेस और काइंडनेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमें साथ में अगर यूज़ करना है तो हम कैसे लिखेंगे? दीपक इज़ वेरी स्ट्रिक्ट बट काइंड। दोबारा फिर से हमें दीपक इज़ ये सब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से ही इज़ रिच, ही इज़ वेरी माइजर। बहुत अमीर है, बहुत कंजूस भी है। तो कैसे लिखेंगे? ही इज़ रिच बट वेरी माइजर। वह अमीर है लेकिन कंजूस है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज़ नॉटी, आई लाइक हिम। अब देखो यहाँ दोनों सेंटेंस अलग हैं, इसलिए ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि सिर्फ बट लगा के लास्ट वर्ड यूज़ कर लिया। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे ही इज़ नॉटी बट आई लाइक हिम। तो इस तरह से बट का इस्तेमाल करके हम दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ को बता सकते हैं। अब हम देखते हैं सो का इस्तेमाल होता है पर्पस के लिए। कुछ भी कि भाई ये है इसलिए हमें करना पड़ेगा, ऐसा काम है तो हमें ये करना पड़ेगा। तो जब पर्पस की बात आएगी वहाँ पर सो का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, यू हैव टू पास योर एग्ज़ाम। तुम्हें अपनी एग्ज़ाम पास करनी है। यू नीड टू वर्क हार्ड। अब दोनों को अगर साथ में जोड़ना है तो क्या करेंगे? यू हैव टू पास योर एग्ज़ाम सो यू नीड टू वर्क हार्ड। तुम्हें एग्ज़ाम पास करनी है इसलिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें कठिन मेहनत हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई हैव पेड द बिल। मैंने बिल पे कर दिया है। यू डोंट नीड टू वरी। तुम्हें चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम सो में कैसे यूज़ करते हैं? आई हैव पेड द बिल। मैंने बिल भर दिया है या मैं बिल भर चुका हूँ, इसलिए तुम्हें चिंता की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ सो का यूज इस तरह से हम पर्पस के सेंटेंसेस में करते हैं। आप और भी एग्जांपल्स के थ्रू इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे देखते हैं
और हमेशा चॉइसेस के बारे में होता है। और जब भी इस तरह के सेंटेंस होंगे तो वो इंटरोगेटिव में हों, क्योंकि आपको कोई भी दो चीज़ों में से चुनना है, तो अब आप और का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, डू यू वॉन्ट टू ड्रिंक कॉफ़ी और टी। कोई हमारे घर आता है, हम अक्सर यही पूछते हैं चाय लेंगे या कॉफ़ी, तो ऑप्शन दिया है। दूसरा एग्जाम्पल, डू यू वांट टू बाय शर्ट और टी शर्ट। आप शर्ट खरीदना चाहते हैं या टी शर्ट खरीदना चाहते हैं। इस तरह से चॉइसेस में हम और का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं, बिकॉज, सिंस, फॉर, एज। वैसे तो ये चारों रीजन कारण के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसमें कुछ नियम है हमें ध्यान रखने का। बिकॉज हमेशा बीच में इस्तेमाल होता है, सिंस का यूज़ शुरुआत में होता है, फॉर और एज जो हैं उन दोनों को बीच में भी यूज़ कर सकते हैं और एज के में, इसीलिए मैंने उसमें मेंशन नहीं किया। तो फॉर और एज स्टार्टिंग में भी और बीच में भी यूज़ कर सकते हैं, हमें इतना ध्यान रखना है। अब हम सभी का एक एक एग्जाम्पल देख के उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आई टुक रेस्ट बिकॉज आई वॉज टायर्ड। आई टुक रेस्ट, मैंने आराम किया, क्यों? क्योंकि मैं थक गया था। तो कारण है, कारण कि मैं थक गया था, तो बी देखो बिकॉज है बीच में आया हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सिंस आई वॉज टायर्ड। सेंटेंस वही है, पर देखो एक जगह पहले बिकॉज कंजक्शन यूज किया, अब दूसरे में हमने किया सिंस का। कारण कि मैं थक गया था इसलिए मैंने आराम किया, क्योंकि मैं थक गया था इसलिए मैंने आराम किया। तो इस तरह से सिंस आगे यूज होता है। अब हम देखते हैं एज का यूज। आई टुक रेस्ट, मैंने आराम किया, एज आई वॉज टायर्ड, कारण कि मैं थक गया था। उसके बाद आई टुक रेस्ट फॉर आई वॉज टायर्ड। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखनी है, फोर में, फोर के पहले जब जो फ्रेज ख़त्म होता है उसके बाद आपको कोमा लगाना है, बाकी में नहीं यूज़ होता है। तो इतनी चीज़ हमें ध्यान रखनी है जब बिकॉज, सिंस, फॉर और एज में कारण की। हालांकि आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ये पर्टिकुलर किसी एक फिक्स चीज़ में ही उपयोग होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं, आफ्टर, बिफोर और व्हेन। ये तीनों जो कंजक्शन है इसका यूज़ होता है टाइम के लिए, समय बताने के लिए, समय के लिए। तो हम एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक सेंटेंस है, आई विल इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आई गेट द इन्फॉर्मेशन, मुझे जानकारी मिलती है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो सबसे पहले देखते हैं आफ्टर का यूज़। आई विल इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आफ्टर आई गेट द, मतलब इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। दूसरा है आई विल इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जानकारी या माहिती मिलने से पहले। अब अगर आप पहले ही इन्फॉर्म करना चाहते हैं तो उसमें बिफोर। हालांकि इस तरह से कोई भी सेंटेंस हम ले सकते हैं, पर एक ही सेंटेंस के थ्रू आप एग्जाम्पल्स से अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसलिए मैंने एक ही सेंटेंस को उसी बार बार रिपीट किया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आई विल इन्फॉर्म यू व्हेन आई गेट द इंफॉर्मेशन, मैं आपको जानकारी दे दूंगा जब मुझे जानकारी, मैं आपको बता दूंगा जब मुझे जानकारी मिल जाएगी। समझ रहे ना? इस तरह से आफ्टर, बिफोर, व्हेन का इस्तेमाल होता है। हालांकि इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, उसके लिए कभी हम सेपरेट एक लॉन्ग वीडियो में जितने हैं सबके सब कंजंक्शंस को कवर करने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको कंसेप्ट जो है कंजंक्शंस का और उसका यूज़ किस तरह से करते हैं समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कोई डाउट है या कुछ भी सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल
and press notification bell also for the further videos. Thank you so much.